Let's discuss question number 46 now. A rod CD of length 1.75 meter of negligible mass is suspended by two wires A of steel and B of aluminium of equal length as shown in figure. The cross-sectional area of A and B is given. At what distance from A the rod a mass M be suspended in order to produce equal stress in both the wire. तो देखो हमारे पास ये दो वायर है AC और BD, ठीक है। ये स्टील का है, A स्टील है और B है एल्यूमिनियम। अब इन दोनों से एक वायर अटैच है CD और ये पूछा गया है कि इस CD वायर पर हम कोई मास कहाँ पर अटैच करें फ्रॉम द पॉइंट A कि दोनों वायर पर इक्वल स्ट्रेस लगे। अब स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस होता है एक तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया। अब दोनों का स्ट्रेस इक्वल होगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ लेट देखिए जब ये वेट है इसका फोर्स नीचे की तरफ लगेगी F इक्वल टू mg। अब होगा क्या, इस वेट की वजह से यहाँ पर दोनों तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। अब वो कितनी होगी, तो मैं मान लेता हूँ लेट यहाँ पर F1 फोर्स लग रही है और यहाँ पर F2 फोर्स लग रही है। और क्योंकि ये जो स्टील वायर है और जो एल्यूमिनियम वायर है इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है। एक्चुअली ये बिल्कुल थिक नहीं है, ये कुछ इस तरह से होंगे सिलेंड्रिकल टाइप ऐसे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर मास हैंग किया हुआ है। अब अगर इस पर स्ट्रेस देखो और इस पर स्ट्रेस, तो दोनों पर स्ट्रेस बराबर होने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि ए वायर पर जो फोर्स लग रही है F1 है और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 और यहाँ का F2 और A2। तो हम ये कह सकते हैं जब स्ट्रेस दोनों पर इक्वल होगी यानी स्ट्रेस ऑन A इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑन B, सो वी कैन से दैट फोर्स ऑन A में FA ले लेते हैं, इसको और आसान होगा, और इसको FB। तो फोर्स स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर, और यहाँ पर ये बराबर होगा फोर्स ऑन वायर B एंड अपॉन एरिया जो कि B का होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक तो इक्वेशन हमारी ये हो गई, ठीक है। अब देखो अगर मैं फोर्स का रेशियो देखूँ यानी FA अपॉन FB तो वो आएगा एरिया ऑफ A अपॉन में एरिया ऑफ B के, यानी एरिया का रेशियो कितना है तो वो हो जाएगा A का एरिया 2 और इसका 3 यानी कि 2/3। तो इन पर लगने वाली जो फोर्स है मतलब A अपॉन फोर्स ऑन वायर B ये 2/3 होगी, ठीक है। इतनी चीज़ हमें पता लगी। अब मान के चलते हैं कि लेट यहाँ से हमने जो मास M है उसको x डिस्टेंस पर हैंग किया हुआ है, ठीक है। अब x डिस्टेंस पर हैंग होगा तो इसका मतलब देखो जैसे ये वायर है ये हो गया एक तरह से परपेंडिकुलर सेपरेशन और यहाँ पर फोर्स लग रही है, तो इसका कुछ टॉर्क A होगा और ऐसे ही यहाँ से ये हो गया परपेंडिकुलर सेपरेशन और फोर्स नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर टॉर्क B लग रही होगी। अब ये जो टॉर्क होनी चाहिए दोनों इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, टॉर्क A मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क B ताकि ये वायर इक्विलिब्रियम में रहे, कोई भी रोटेशन इफेक्ट ना हो। तो हमने क्या माना टॉर्क ऑन ए इक्वल टू टॉर्क बी। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू में एफ या फिर आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर आर होता है परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द फोर्स, तो जैसे फोर्स यहाँ लग रही है तो आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। अब देखो फोर्स और आर यहाँ पर दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम सीधा यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 होगी ना, आर एफ ले लेंगे। तो जब आप टॉर्क ए लिख रहे हो, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है एक्स, तो एक्स इंटू में यहाँ पर फोर्स आएगी ए, और अब देखो ये टोटल जो लेंथ है वो हमें 1.75 गिवन है 1.75। तो अगर इतना डिस्टेंस x है तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन होगा वो कितना हो जाएगा 1.75 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.75 माइनस एक्स और यहाँ पर फोर्स ऑन बी। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये दोनों वायर पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो टॉर्क ए और टॉर्क बी यहाँ पर लगेगी, लेकिन वायर इक्विलिब्रियम में रहे, इसमें कोई भी रोटेशन ना आए, इसलिए हमने माना है कि टॉर्क ऑन ए मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑन बी। वैसे भी वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगी तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू और हमारे पास फोर्स का रेशियो गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फोर्स ऑन ए अपॉन फोर्स ऑन बी इक्वल टू आएगा 1.75 माइनस एक्स अपॉन एक्स। सो वी कैन राइट हेयर ये आ जाएगा 1.75 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, मतलब हम एफ बी को डिनोमिनेटर में ले आए हैं और एक्स को यहाँ डिनोमिनेटर में। अब तो एफ ए अपॉन एफ बी, एफ ए अपॉन एफ बी इक्वल आ गया हमारे पास 1.75
माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब एफ अपॉन एफ बी की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 2/3 इक्वल टू 1.75 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.75 अपॉन में एक्स और प्लस में 1, जब सॉरी माइनस में 1 आएगा। ये मैंने क्या करा यहाँ पर x को 1.75 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स मतलब 1, तो 2/3 1 को इस तरफ लिया तो ये हो जाएगा 1.75 अपॉन में x, या फिर ये कितना हो जाएगा 5/3, 5/3 इक्वल टू आ गया 1.75 अपॉन में x निकालना तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1.75 इंटू में 3 अपॉन में 5। जब आप इसको डिवाइड करोगे मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके और 5 से डिवाइड करके तो आंसर आएगा 1.05 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम पॉइंट ए, ये जो वायर पर जो मास हम हैंग कर रहे हैं एम मास, उसका डिस्टेंस 1.05 मीटर होगा ए से।